टिनटेक इस सिक्किम की एक सुंदर सी छोटी सी गांव। ज्यादातर लोग इस जगह को राकटोंग टिनटेक के नाम से पहचानते हैं। इस सिक्किम की एकदम नॉर्थ में होने के कारण इस जगह से नॉर्थ सिक्किम की पहाड़ और मंगन जोंगू जैसे नॉर्थ सिक्किम की बहुत सारे पॉपुलर प्लेसेस भी दिखता है। And you can see the beautiful Mount Kanchenjunga in a clear sunny weather. इस बार की सिक्किम सफर में हमने ऑफबीट मगर बहुत ही खूबसूरत सी कुछ जगह चूज किया था, जो इस वीडियो सीरीज में आपको एक के बाद एक देखने को मिलेगा। ऑफबीट जगह पहुंचने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जैसे हमने किया था हमारे लास्ट जोंगू की सफर में। लेकिन इस बार ऐसे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगा। टिनटेक पहुंचने के लिए आपको सिलीगुड़ी से एट फास्ट सिंगथाम आना पड़ेगा, फिर सिंगथाम से प्राइवेट या शेयर कैब में टिनटेक। रास्ता कुछ जगह में थोड़ा खराब, कुछ जगह में सही है। सिंगथाम से टिनटेक पहुंचने के लिए हमें लगभग 3 घंटे लग गया। मैं ज्यादातर होम स्टे चूज करता हूं मेरे सफर में, to get the local touch and to know more about the local culture। और इस बार भी मैंने टिनटेक में एक सुंदर सी होम स्टे चूज किया था। होम स्टे पहाड़ के एकदम ऊपर और बैल्कनी से सामने का नजारा कमाल का था। सच पूछिए तो हमने ज्यादातर समय इस बैल्कनी में बैठ के ऐसे ही पहाड़ों को देखते देखते बिता दिया। और जब भूख लगता था तब होमस्टे का होममेड स्वादिष्ट खाना तो था ही। होमस्टे चूज करने का ये भी एक बड़ा कारण है, टू टेस्ट द लोकल फूड्स। होमस्टे नया है, ऊपर में और भी कुछ सेक्शंस अंडर कंस्ट्रक्शन है। होमस्टे के चारों तरफ होमस्टे ओनर की खेत, जहां फिलहाल राइस और कुछ वेजिटेबल की कल्टीवेशन हो रहा है। एक सुंदर सी फैमिली जिन्होंने ना सिर्फ हमें अपनाया बल्कि शामिल भी किया उनके घर के फेस्टिवल्स में। होमस्टे की होस्ट पूनम जी, सी इज वेरी वेल एजुकेटेड एंड एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। She is not only a great student but also completed her MBA। ये है हमारे होस्ट पूनम जी और ये है उनके मम्मी पापा। पूनम जी एक्चुअली MBA कर चुके हैं, MBA इन फाइनेंस, राइट? Yes. Okay. Finance and HR, double specialization। फाइनेंस एंड HR। HR। और आपने HR भी कर रखी है? Yes। अरे बाप रे। फिर And after that, right now I have joined MCOM as अच्छा। a distance course। And now she has started this homestay and also started selling Sikkimese organic products through online। सिक्किम की एक छोटी सी गांव से निकल के इतना ऊंचा सोचने वाली इस लेडी की थॉट प्रोसेस में थोड़ा समझने का कोशिश किया, ऐसे ही बातों बातों में। उस दिन दोपहर के बाद से अचानक वेदर खराब होने लगा। इट बिकेम क्लाउडी और बैल्कनी से हमारा कांचनजंगा देखने का सपना अधूरा ही रह गया। बट आई ऑलवेज एंजॉय द मोमेंट्स। पहाड़ में बैठ के ऐसी एक सुंदर सी रात, बारिश, क्लाउड्स देख पाना भी कुछ कम है क्या? सुबह नींद खुला एक अजब सी धुन सुनकर। लग रहा था पहाड़ के ऊपर दूर किसी घर से बहता हुआ आ रहा था वो धुन।
पता चला पहाड़ के ऊपर एक घर में एक बुद्धिस्ट फैमिली रहते हैं। उनके घर में कुछ पूजा चल रहा था। पूनम जी को लेके हम चले गए पूजा में शामिल होने के लिए। घूमने का यही तो मज़ा है, एक दूसरे को जानना, अलग अलग कल्चर के साथ परिचित होना, और तभी तो सही मायने में यूनिटी इन डाइवर्सिटी पॉसिबल हो पाएगा। टिनटेक में हम 2 दिन रुकने वाले थे, तो ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास। दोपहर की खाना खत्म करके हम एक कैब हायर करके निकल गए घूमने के लिए। यहाँ से कितना टाइम लगेगा जाने में? आधा घंटे जैसा लगेगा। आधा घंटे जैसा। आपका नाम भाई साहब? अशोक। अशोक जी। आप भी नेपाली हो? हाँ, नेपाली है। अच्छा, अशोक क्या क्षेत्री? अशोक क्षेत्री है। बारिश तब भी जोर शोर से हो रहा था। ऐसी एक रेनी डे में घर में बैठ के या फिर गाड़ी में बैठ के भी यूं ही घूमने में मजा आता है। प्रॉब्लम तो तब होता है जब आपको इस बारिश में उतरना पड़ता है। इस वाटरफॉल का नाम है मनोकामना वाटरफॉल। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। फॉल्स का नाम की मनोकामना वाटरफॉल। मोनोकामोना। लेकिन ये बारिश, वाटरफॉल्स की ये धाराएं हमें और हमारे कैमरा को गीला करके छोड़ दिया। तो अगर आप घर में बैठ के इस सिचुएशन का मजा ले रहे हो तो हमारी इस मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। बारिश में पहाड़ और जंगल के रूप कुछ अलग ही होते हैं। डर भी लगता है जब किसी जगह में रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जंगल के ऊपर बनाया गया एक मंदिर। थोड़ा सा हाइक करके ऊपर उठना होगा। सिक्किम गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर एक वॉकिंग प्लेटफॉर्म बना के रखा है इस जंगल के अंदर। अभी यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। ढलता हुआ शाम, बारिश की आवाज, ये सुनसान जंगल और सिर्फ हम दोनों। मंदिर बंद था। मुझे लगा ये टिनटेक की सबसे ऊंची जगहों में एक है। अगर वेदर क्लियर होता तो यहाँ से नजारा कुछ अलग ही होता। उस दिन पूरी रात बारिश हुई। हमने कुछ समय बालकनी में बैठ के ऐसे ही बारिश देखते हुए बिता दिया। फिर डिनर कंप्लीट किया। पूनम जी की माँ मतलब इस घर की फर्स्ट लेडी इस गांव की प्रधान है। मुझे पंचायत वेब सीरीज का याद आ गया और गांव की प्रधान के घर में रुककर और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस होने लगा। टुडे इज आवर लास्ट डे इन दिस ब्यूटीफुल विलेज और हमने अभी तक इस गांव को ठीक से महसूस भी नहीं किया है। तो सुबह बारिश थोड़ा कम होते ही हम निकल गए हाइकिंग के लिए। जितना सोचा था एक गांव उससे भी ज्यादा सुंदर है। बारिश के कारण से जगह जगह में छोटी छोटी सी फॉल्स दिख रहा था। और ये जो फॉल्स दूर में दिख रहा है इसका नाम है गोस्ट वाटरफॉल। टिनटेक की हर जगह से ये वाटरफॉल इसी एंगल में दिखता है। यहां तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो गांव वालों ने इसका नाम रख दिया गोस्ट वाटरफॉल, मतलब भूतिया वाटरफॉल। हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे और ऐसे ही टहलते टहलते आ गए इस मोनेस्ट्री में।
मॉनेस्ट्री बंद था। कुछ लड़के ग्राउंड में फुटबॉल और आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ से निकल के हम और भी नीचे की तरफ जाने लगे। सुना था यहाँ एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी मैं सिक्किम आता हूँ ना, तो एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता है कि इतना पेड़ यहाँ पे कैसे है। ठीक है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो इतना पेड़ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जैसे लगता है कि जंगल है और जंगल के अंदर किसी लोगों का घर है। तो सिक्किम गवर्नमेंट इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब, बिकॉज यहाँ पे सिक्किम गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आप अपने ज़मीन पे भी अगर कोई पेड़ उगाओगे तो वो भी आप काट नहीं पाओगे। यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू काट द ट्रीज़, आइदर फ्रॉम योर ओन लैंड और फ्रॉम द जंगल्स, फ्रॉम द फॉरेस्ट, व्हाटएवर एल्स। तो ये बहुत ही अच्छा एक बात है जो हमें सीखना चाहिए। मेडिटेशन सेंटर का एटमॉस्फेयर सचमुच अलग ही था। साफ सुथरा एक सेंटर एंड वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड। ऐसी दूर एक गांव में इतना सुंदर एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिटेशन, सचमुच इसीलिए सिक्किम मुझे इतना पसंद है। Not only the natural beauty, but also the thoughts behind the progress of this civilization makes it truly beautiful. आप चाहो तो यहाँ आके कुछ दिन मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ रेसिडेंशियल सेक्शंस भी बनाया गया है टू स्टे इनसाइड दिस प्रॉपर्टी। ये जगह कमाल का था। हम होम स्टे से बहुत नीचे आ चुके थे, तो अभी ऊपर भी चढ़ना होगा और सूरज भी ढल चुका है। So we have to work fast to reach our homestay. कल किसी और जगह चले जाएंगे इस गांव को छोड़ के। शायद और कभी नहीं मिलेंगे यहाँ के लोगों से, इस गांव से, लेकिन ये यादें, ये सुंदर सी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगा। और आप भी ऐसे ही यादों की कश्ती में सवार होने के लिए आ सकते हो इस सिक्किम की इस छोटी सी गांव टिनटेक में, टू विजुअलाइज द ब्यूटी ऑफ नेचर। बस इतना ध्यान रखना, अपने पीछे इसी यादों को ही छोड़ के आना, कोई प्लास्टिक या कचरा नहीं। I have mentioned all the contact numbers and details of the homestay in the description and comment section, so please check that if you wish to visit this place. और ऐसी और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. And don't forget to like and comment. Thanks for watching.